तो मैं आपको बता दूं अबू जान का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं वो कर। आज अबू जान को उठा के बिठाया भी था। ये जो दर्द होती है ना हड्डी की, ये बर्दाश्त नहीं होती, इसकी सोच जो है ना पहले से कम हो रही है। भाई साहब नहा धो के सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं, वधू किया है। 2 दिन हो गए थे मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं थे कि ये बड़ी बुरी पसीने की स्मेल आ रही थी। अभी टाइम हो गया है 2:42। अभी चलते हैं किसी मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ते हैं। कई मसाजिद में जुमा हो गया, 2 मस्जिदें हैं जहाँ 3 बजे जुमा होता है, वहाँ जाकर जुमा पढ़ेंगे। एडी साहब के लिए दुआ करेंगे, आप साहब ने भी दुआ करनी है। कल से आपका कोई हाल नहीं पूछा ना वेलकम किया, क्योंकि भाईजान हॉस्पिटल की दौड़ होती है ना भाईजान, सारे खुरकने का टाइम भी नहीं मिलता, चक्कर पे चक्कर। तो बाकी आप साहब ने दुआ दूर कर, जिसने ब्लॉग देखा उसको पता होगा एडी साहब की 3 जगह से जो है टांग टूटी है बहुत ही बुरी तरह से। बाकी मैं अभी तक हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं, बड़ी गहरी और बुरी नींद आई थी मुझे, अपने पे गुस्सा भी दिला रही है। बाकी मैं जाऊँगा, जो भी अपडेट होगी डॉक्टर साहब का राउंड होना जुम्मे के बाद जो बताएंगे वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। उससे पहले आप सब बताओ जी क्या हाल है, फिट फाट है, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं है? हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। सिर्फ आपसे भाईजान एक ही रिक्वेस्ट है, दुआ कर दीजिएगा। वेलकम करता हूँ आपका आज के इस व्लॉग में। प्यारा तो नहीं बोलूँगा, हमारे लिए जो है बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था एडी साहब के साथ ऐसा होगा। और बहुत ही यार उनका हौसला है, मैं कहता हूँ यार इतनी उम्र में एक दफ़ा भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। हम कितनी दफ़ा स्टेचर से इधर उधर टांग टूटी हो, इंसान की अंदर से भाई चीखें निकलती हैं, लेकिन बड़ा हौसला है उनका। तो भाई साहब अस्पताल में पहुंच गया हूँ, मेरे ख्याल से भी राउंड ना चल रहा हो, जाके हाल चाल पूछते हैं। दोदरी क्या हाल? ठीक है। हाँ जी एडी साहब क्या हाल चाल? कहते ने ऑपरेशन सोच लखे अज तो कुछ नहीं आया। क्यों? अज ऑपरेशन डे। अच्छा ऑपरेशन डे। अब फौजी आदमी एडी साहब मुस्कुराओ थोड़ा जहा, अगे भी भाई समान गया पता ही कहन डे फौजियां दी रिपोर्टां नहीं गलत आंदी बाकी तुहाडी सारी रिपोर्टां ठीक ने लगदा कोई नहीं, मैं अल्लाह बेहतर करेगा, जो किस्मां च सट लगनी लग जांदी है कि नहीं? बाकी सारी रिपोर्टां सही ने, नहीं अल्लाह का शुक्र है, बाकी हर चीज़ ठीक है। तो ये अबू जान के पाँव की सोच जो है ना वो उतर रही है, अल्लाह पाक खैर करे। आज अबू जान उठ के बैठे भी थे, थोड़ा सा आसरा करके उठाया था, लेकिन अबू जान जो है दोबारा लेट गए हैं, काफ़ी देर से सोए हुए हैं। अम्मी जान कह रहे हैं पेन किलर लगा रहे हैं। ये जो दर्द होती है ना हड्डी की, ये बर्दाश्त नहीं होती। 3 जगह से मैंने आपको बताया था टांग टूटी हुई है। अभी इसकी सोच जो है ना पहले से कम हो रही है, पाँव की सोच जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। नीचे की साइड प्लस्तर लगाया था, रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर साहब की, क्योंकि वैसे वो नहीं लगाते जब तक सोच ना उतरे, ना ऑपरेशन करते हैं ना ही जो है ना वो प्लस्तर लगाते हैं। तो ये जो सोच है ना बहुत हद तक कम हो चुकी है। सभी अबू जान को जो है लेटने देते हैं, आराम करने देते हैं। भाई साहब टाइम हो गया रात के 12 का, वापस आया मैं एडी साहब का हाल चाल पूछ के चलते हैं। भाई साहब हॉस्पिटल से निकल पड़े हैं, ये रहे अपने अल्लामा इकबाल साहब। मैं और भट्टी साहब जा रहे हैं, मावी जो कह रहा हूँ ठहर के आऊँगा। आज मेरे कज़न ने रुकना है अम्मी जान के साथ। यार हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर पता नहीं सुकून नहीं मिलता यार। एडी साहब की एक बहुत ज़्यादा टेंशन है, और दूसरा मरीजों को देख के अजीब किस्म का खौफ आता है। क्यों भट्टी साहब? ऐसे रहना मरीज ना होए ना इधर खिलौना भी बड़ी गल। मरीज ने पेट नहीं लाता। सही बात है, लोग जलील हो रहे हैं बेचारे। आप साहब ने दुआ करनी है, अल्लाह एडी साहब को सेहत दे। भट्टी साहब तुम दुआ करे हो। बाकी यार उधर से निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है भाईजान दुनिया में आ गया, पेट तोड़ रहे हैं, उधर अजीब किस्म की टेंशन होती है। भाई साहब अभी लेना था कैंट से ड्राई फ्रूट, वो वाला अपना ले लिया है। तो इस साइड पे आया हूँ तो याद आया जी गस का महीना चल रहा है, माशाल्लाह मुल्क का प्यारा था परचम, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों भट्टी साहब? घर जाने की असल वजह भी यही है, नहीं तो मेरा दिल तो नहीं था घर आके एडी साहब को छोड़ के जाऊँ, चाहे उनके पास कोई हो ना हो, लेकिन मेरा दिल है 2 भी या 3 भी मैं उनके पास रहूँ। असल वजह ये है कि घर का सामान ला के देना है, घी वगैरह इस तरह की चीजें, सारी बात है महीना खत्म हुआ है तो उसकी चीज़ों की जरूरत होती है, वो सारी चीज़ें लेके देने के लिए मैं जो ना घर जा रहा हूँ। तो इसीलिए इंशाल्लाह सुबह ये काम खत्म करके फिर एडी साहब के पास वापस आ जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुंच गया और लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ। अभी टाइम हो गया है रात का 1:05 हो गए हैं। अभी अंदर बैठ के आपको एडी साहब की सेहत के बारे में बताता हूँ और किधर एडमिट है, सारी डिटेल मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे दुआ करूँगा अबू जान को जो है सेहत दें, हॉस्पिटल के चक्कर लगा के ऊपर से इमरजेंसी के जो हालात है ना वो देख के कुछ खाने को दिल नहीं करता। सुबह का मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है या थोड़ा बहुत जूस पिया है जो उधर पड़ा हुआ था। जितनी मर्जी भूख लगी हो ना उधर के हालात देख के भूख भाई उतर जाती है। जिनके चक्कर लगे ना अस्पताल के वो इस बात को समझ सकते हैं। मेरी जो दुआ है अल्लाह पाक किसी का भी हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाए, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। आपने भी एडी साहब की दुआ करनी है। हमारे रोड पर का एक्सीडेंट हुआ ना बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होता है, अल्लाह पाक का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें हम कम है। लेकिन ये है कि बुरी खबर है, एडी साहब की टांग जो है 3 जगह से टूटी है। सारी ज़िंदगी के लिए भाईजान एक दाग सा लग जाता है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने उन्हें ज़िंदगी दी है। तो अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से एडमिट है। अबू जान जो है सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, यही मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों को पता चल गया होगा। सिविल हॉस्पिटल में एडमिट इसलिए है कि भाईजान इमरजेंसी कोई भी केस होता है ना तो उसको सिविल हॉस्पिटल में ही लेके जाते हैं, उधर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर हैं थोड़ा बहुत अल्लाह का है, हमारे पास ही बैठ जाए, मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो
तो उन्होंने बोला इधर ऑपरेट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूँ एडी साहब अबू जान का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे। इस वजह से नहीं वो कह रहे कि सोतश बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। जब भी सोतश होती है उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आपका थोड़ा सा बीपी बढ़ जाए तब भी ऑपरेट नहीं होता, कोई मसला हो है बजट का मसला होता तब भी नहीं करते, कोई रिस्क नहीं लेते, जान खतरा भी हो सकता है। तो इस वजह से एडी साहब का ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब ने बोला है इंशाल्लाह जल्दी जो है ऑपरेट हो जाएगा। मैं आपको अपडेट दे दूंगा जिस दिन वो डॉक्टर टाइम देगा ना, प्रॉपर आपको बता दूंगा व्लॉग बना के कि किस दिन जो ना अबू जान का ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है सब दुआ कीजिएगा। अभी मैं सोने लगा हूँ, बाकी मैं घर आया हूँ। घर आने का मकसद ये है कि भाई घर में सामान वगैरह नहीं है और घर में कोई है भी नहीं था, सारी लेडीज थी। तो मावी भी उधर ही है, अबू के पास अम्मी भी उधर ही है। तो मैं सुबह जो भी चीज़ें हैं भाई घर के सामान सुमान ला घर वालों को दे दूंगा, फिर इंशाल्लाह अबू जान के पास ही रहेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है दुआ कीजिएगा। अभी मैं सोता हूँ। गुड मॉर्निंग, अभी मैं उठा हूँ, हाथ मुंह धोया है भाई साहब, टाइम हो गया है 12 का और फटाफट से मैंने गैस वाला सिलेंडर खोला। गैस जो ना खत्म हो गई हुई थी, घर पर किसी ने होना नहीं है, फिर मैंने थोड़ी देर तक सियालकोट जो है निकल जाना है। उसके अलावा जो सामान वगैरह लेके आना घर के लिए वो लेके आते हैं और निकलते हैं जल्दी जल्दी। मौसम जो ना ठंडा बारिश वाला बना हुआ है, कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए, इसलिए टाइम से काम खत्म करते हैं और मुंजी की तरफ भी एक चक्कर लगाते हैं, फिर चलते हैं सियालकोट। भाई साहब सिलेंडर में गैस भरवा ली है, अभी वो सामने शॉप है उधर से चीज़ें वगैरह लेनी है। उससे पहले जो है उधर से फ्रूट ले लेते हैं जिसका जूस बनाना है। भाई साहब शॉप पे आ गए हैं, इधर से आके सामान निकलवा लिया, घी चीनी और उसके अलावा साबुन और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि भाई जान हॉस्पिटल में पता नहीं 3 दिन लगते हैं 4 दिन, उसके हिसाब से सामान वगैरह घर वालों को लेके दे के जाना है। रात की बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ये देखिए पानी खोल रहे हैं, अगर ये बंद बना हो ना तो जो आगे वाला गाँव है उधर पानी चला जाता है। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, उधर भी काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। इधर चावल की फसल लगी हुई है तो उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। और ये जो अंदर लगे हुए हैं ना सीमेंट के बांस, ये भी कितने कितने ज्यादा गहरे थे और सारे जो है डूबे हुए हैं। ये नींव बनी हुई है, इसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। अल्लाह पाक खैर करे। बारिश जो है ना काफी तेज हुई है, तो यहाँ चावल की फसल जो है नजर नहीं आ रही है। तो इस साइड पे पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि हमारी फसल इस साइड पे है। पानी तो देखने की जरूरत नहीं है, पानी जो है काफी ज्यादा हो गया होगा। भाई साहब अपना सारा सामान जो है ना ज़रूरत का मैं घर लेके आ गया हूँ। उसके अलावा सिलेंडर भी भरवा दिया, वही सिलेंडर घर वालों को लगा देता हूँ, क्योंकि ये लगाना सबसे मुश्किल है। थोड़ी सी भी गैस लीक होना तो खतरा बहुत होता है। इसी को फिट करते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बताते हैं आपको। मेरा भाई साहब कोई हाल नहीं, स्विच मैंने ऑन किया हुआ है, लाइट आगे वाली जल रही है दिन के टाइम, फिर मैं कहता हूँ मेरी बैटरी जो है लो हो जाती है। तो अभी इसको जो मैं बंद करता हूँ, अभी ऊपर चल के देखता हूँ घर वालों के जो सामान मैंने बोला था बनाया कि नहीं बनाया उन्होंने। भाई साहब इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, तीनों तरफ जो ना काफ़ी ज़्यादा बादल अभी तक बने हुए हैं। इस साइड से मौसम अभी हल्का हल्का साफ़ हो रहा है। रात के टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, रास्ते में आपने देखा कितना ज़्यादा पानी जो ना इकट्ठा हुआ है। तो इतनी अगर बारिश हो जाए ना, हमारी जो ज़मीन है वो रोई ज़मीन है, उधर भाई जान पानी समझ लें कि महीना 1.5 महीना ख़त्म नहीं होता। अगर फुल तेज़ गर्मी पड़े तो फिर भी तकरीबन 7-8 दिन लग जाते हैं इस पानी ख़त्म होने में। तो अभी चलते हैं फिलहाल नीचे, घर वालों ने खाना शाना रेडी कर दिया हुआ है, मैंने नहाना भी है। व्लॉग को फिलहाल जो है ना मैं इधर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपसे मिलता हूँ, जाकर तो जो भी अपडेट होगी कॉलें जो है काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता देता हूँ। मिलते हैं फिर सुबह। अभी ये वाला व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, नहा धो के नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। दुआ करनी है यार आप साहब ने अबू जान के लिए।